हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम जिसका वेट आप पिछले 1-2 साल से कर रहे थे, उसका भी एग्ज़ाम पास में आ रहा है। आपको पता है 18 और 19 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है। आपके पास अभी सिर्फ 5 to 6 डेज़ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, और ये दिस लाइक वीडियो और दिस एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस टू एग्जामिनेशंस एंड देयर कट ऑफ्स। लेकिन एग्ज़ाम के डेट में या एग्ज़ाम के टाइम में आप जब पेपर देखेंगे तो उसके बेस पे आपको डिसीजन लेना है। आपको देखो, हम क्या होता है, बहुत बार स्टॉक मार्केट में हो या क्रिकेट में हो, कहीं पे भी हम जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, हमारे पास प्रीवियस डेटा होता है, उसके बेस पे हम कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन जो आपका गेम चल रहा है वो पिछले जैसा होगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। इसलिए आपका जो इंटेलिजेंस है उस टाइम में काम आता है। और देखो, कट ऑफ देखना ये एक बात होगी, लेकिन उस डे पे आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट यानी कि आपके साइड से मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना आपको करना है। तो आइडियली क्या है, आइडियल आपको 100 आउट ऑफ 100 करने हैं, ठीक है, आइडियली उतना करना है। लेकिन अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है तो बेस्ड ऑन लाइक डिफिकल्टी लेवल, आपका उस दिन का प्रिपरेशन, आपको मैक्सिमम देने का वहाँ पे ट्राई करना है। और ये जो एनालिसिस है ये प्रीवियस टू एग्जाम के बेस पे है, और वही ट्रेंड मुझे लगता है आगे थोड़ा बहुत आगे पीछे फॉलो होगा। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एक्यूरेसी अगर 90% से कम है, क्योंकि आपको पता है ये एग्जाम के जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होती है वो बहुत इजी होती है। दो चीज़ें हैं, एग्जाम का लेवल इजी डिफिकल्ट होना और एग्जाम निकालना, ये दो अलग अलग चीज़ है। वैसे देखा जाए तो आरबीआई असिस्टेंट डिफिकल्टी लेवल वाइज देखा जाए तो पूरे बैंकिंग इंश्योरेंस पे इसका सबसे इजी डिफिकल्टी लेवल इसका होता है, सबसे इजी। लेकिन अंदर जाना उतना ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर की जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। यहाँ पर अगर आप लेस देन 90% आपकी एक्यूरेसी है तो बेस्ड ऑन प्रीवियस टू कट ऑफ्स आप देखेंगे तो फिर ये आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल में जा सकता है। और यहाँ पर ना बहुत लोगों को इसके बारे में डाउट है। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं। देखो, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हम एक्यूरेट कहेंगे तो आपके मार्क्स बने। बिल्कुल नहीं, एक्यूरेसी का और आपके मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है। एक्यूरेसी में किस टर्म से बात कर रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एक्यूरेसी से डिफरेंट है, ठीक है। ये एक्यूरेसी और ये एक्यूरेसी दो अलग पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे पता नहीं कितने लोगों के समझ में आएगा, अगर आपको समझ में आया तो लिखिए, ठीक है। चलो, और यहाँ पे ये एक्यूरेसी से मार्क्स बढ़ते हैं क्या नहीं बढ़ते ये भी हम आगे देखेंगे। तो चलो, यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था। देखो, 3 साल पहले बनाया था, 21,000 लोगों ने देखा था। यहाँ पे मैंने बताया था कि 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट कैसे करना है। इसका लिंक भी मैं दे देता हूँ, वो आपको देखना है। अभी मुझे बताइए कि ये आप प्रीवियस ईयर का, ठीक है, लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसका ये कट ऑफ है। मान लीजिए आपने 100 अटेम्प्ट की, 100 अटेम्प्ट मतलब मैक्सिमम टाइम आप इतना कर सकते। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है तो आपका स्कोर यहाँ पे आएगा 87.5, यानी कि मैक्स बहुत सारे जगह पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है। यानी कि अटेम्प्ट तो पूरे के पूरे करने हैं और एक्यूरेसी भी आपकी 90% से ऊपर होनी चाहिए। ये हो गया पिछला। उसके पिछले साल का मैं दिखाता हूँ, वो तो बहुत ही डेंजर था। मतलब 95 एक्यूरेसी भी वहां पे नहीं चलेगी। ये है आपका 2019 का कट ऑफ। देखो आप, 92, 92, 94, 95, 96, 96.75। इसका मतलब 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन गलत, तो आपकी ये हो गया 97 माइनस 0.75, यानी कि 96.25। आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस केस में अगर आप चंडीगढ़ से फॉर्म भरे। 100 आउट ऑफ 100 एंड 97% एक्यूरेसी, इतना ज़्यादा कंपटीशन था। 96, 96.25, 96.25, 96 बहुत। देखो, आपको पता है ये क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, बहुत लोग ना अननेसेसरी वो आर्ग्यू करते। देखो, जो एग्जाम हमसे निकल गई वो इजी है, जो नहीं निकलती वो डिफिकल्ट है, ठीक है, ये रिलेटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन का जो आप डिफिकल्टी लेवल देखेंगे तो सबसे इजी डिफिकल्टी लेवल होती है इस एग्जाम की। लेकिन लोग क्यों नहीं करना चाहते, क्यों कर नहीं सकते? क्योंकि उनका स्पीड रीडिंग का बहुत कम है। आप में से 50-60% लोग हैं जो 100 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं। आप में से बताओ, आप कितने लोग आप में से कि वो पढ़ ही नहीं पाते? अगर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो सॉल्व करने की बात अलग है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड करनी ही करनी है, उसके बाद आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। अभी यहाँ पे देखो, ये टेबल है, ये टेबल आपको बहुत काम में आएगा। देखो किस केस में, देखो अगर मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन
अटेम्प्ट करते हैं सारे के सारे सही, तो आपका सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, 100 में से अगर आप 90 पकड़ते हैं, मान लीजिए 90 कट ऑफ पकड़ते हैं, तो इस केस में आपको सक्सेस मिलेगा। कौन से केस में? ये तीनों केस में। 98 अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद 2 छोड़ देते हैं, एक्यूरेसी कितनी है तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि 98 का अटेम्प्ट करने के बाद अगर 90 से कम आपकी एक्यूरेसी, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनली देखो, जिसका स्कोर ज़्यादा है, कोई बोलेगा नहीं एक्यूरेसी को मार्क्स मिलते हैं, तो आप 80 अटेम्प्ट कीजिए, 100% एक्यूरेसी, आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, आपका फाइनल फेल है आप। लेकिन अगर कोई 100 अटेम्प्ट करता है और मान लीजिए इसका एक्यूरेसी आप 90% पकड़ते, तो भी आप इसको 87.25 मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक्यूरेसी 90 हो गई, ये एक्यूरेसी 100 हो गई। एक्यूरेसी के थोड़ी मार्क्स है, मार्क्स है आपका एब्सोल्यूट स्कोर, उसको कहते हैं, देखो एक होती है इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस कहते हैं उसको। इफेक्टिवनेस यानी कि आपका अल्टीमेटली स्कोर कितना आता है। अगर कट ऑफ मान लीजिए 85 है, जिसको 85.25 हुआ वो सेलेक्ट है, जिसको 84.75 हुआ वो फेल है। भले इसकी एक्यूरेटी कितनी भी हो, एक्यूरेसी को कुछ भी मार्क्स नहीं है, कुछ भी वेटेज नहीं है, फाइनल है आपका स्कोर कितना आता है। फिर वो 90% एक्यूरेसी से आए या 100% एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी को कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स किसके बढ़ते हैं किसके कम होते हैं, ये डिसाइड होता है वो जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल कैसा था। ठीक है, मान लीजिए आप पहले शिफ्ट में थे, आपको 80 मार्क मिले, दूसरे शिफ्ट वाले को भी 80 मार्क मिले, एक्यूरेसी कुछ भी हो जाने दो किसी को, लेकिन ये शिफ्ट डिफिकल्ट है, ये शिफ्ट डिफिकल्ट नहीं है, तो इसके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, इसके मार्क्स बढ़ेंगे, 84 85 ऐसे बढ़ेंगे। या अगर इसको कांस्टेंट रखते तो इसके मार्क्स कम होंगे, इसके मार्क्स 76 होंगे। कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखा जाता है। अदरवाइज 2 अलग अलग पेपर को आप कंपेयर कैसे करेंगे। ये स्टैटिस्टिकल वे होता है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसके बेस पे कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के उसको इक्वेट किया जाता है। तो किसी को बढ़ा दो, किसी को कम कर दो, फाइनली दोनों को एक पैरामीटर पे, एक डिफिकल्ट लेवल पे लाके कंपेयर करना जरूरी है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, हम एक्यूरेसी नहीं, आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जितने लोगों, और ये जो बात है 70% लोगों को नहीं समझती है। कितना भी एक्सप्लेन करो, आपको समझ में आता मुझे बताओ। ठीक है, ये मैं पिछले 5-10 साल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझती, तो नहीं समझती, हम उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। ये टेबल देखिए, और कितना अटेम्प्ट करना है 100, कितने मार्क्स लाने 100, ये टारगेट रखना है। अगर आप टारगेट ही 90 का रखेंगे तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, कम हो जाएगा आपका। तो मैक्सिमम टारगेट कितना मार्क लाना है 100। अरे कहने को क्या जाता है, कहने को क्या जाता है, एटलीस्ट कहो तो सही कि यार मुझे 100 मार्क्स लाने हैं। नहीं सर इतने कैसे आएंगे, फिर जाने दो फिर। तो ये बात है, ये सारा जो गेम है आरबीआई असिस्टेंट का गेम है, ये सारा गेम आपके माइंडसेट का है, आपके रीडिंग स्पीड का है। 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 90% एक्यूरेसी है तो भी सिलेक्शन होगा नहीं होगा बोल नहीं सकते, आपने देखा होगा कितना है। तो इसलिए ये जो हो गया प्रीवियस एनालिसिस, ये दिमाग में रखना है, और जब आप एग्जाम हॉल में पेपर देखेंगे तब आपको उस टाइम का लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो था 100 आउट ऑफ 100 कैसे करना है, उसमें भी मैंने काफ़ी सारी टिप्स दी है, वो वीडियो भी देखिए आपके इसके साथ। ठीक है, अभी 4-5 दिन है, अभी बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। डेली आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 क्वांट, 100 रीजनिंग, 100 इंग्लिश, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो गलत आया उसका आंसर देखना है। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल मॉक टेस्ट मत दीजिए, और देना है तो वो स्कोर मत देखिए, आपका स्कोर यानी कि रैंकिंग मत देखिए, उससे आपको टेंशन आ जाएगा। बस जो गलत आता है उसको चेक करना है। ठीक है, बस ये है आपके लिए। कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पढ़िए, और जो दूसरा वीडियो उसका भी लिंक देता हूँ मैं, वो भी वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।